तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से वैदिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आर्बिट्रेजर्स मांग और पूर्ति के बीच के अंतर का फायदा उठाकर लाभ कमाते हैं। तो बेसिकली हमें एक वर्ड मीनिंग आपको समझाना था आर्बिट्रेजर, तो मुझे लगा कि इसको वर्ड मीनिंग समझाने से अच्छा है कि मैं आपको बता देता हूं कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट किस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आर्बिट्रेजर कौन होते हैं। आर्बिट्रेजर का मतलब होता है वो लोग जो दो डिफरेंस का फायदा उठाकर मार्केट सिस्टम में लाभ कमाते हैं। अब वो फॉरेन मार्केट आर्बिट्रेजर भी होता है, फॉरेन एक्सचेंज का जो आर्बिट्रेज करते हैं, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेजर भी होते हैं। यहाँ पर हम कमोडिटी आर्बिट्रेजर की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि दो बाजार हैं, यहाँ पर एक बाजार में सामान सस्ता मिलता है, एक बाजार में सस्ता सामान महंगा मिलता है। तो सस्ता सामान से, सस्ते बाजार से वो सामान खरीद के महंगे बाजार में बेच देते हैं और वो केवल यही काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। तो इस तरीके की एक्टिविटी कहलाती है आर्बिट्रेज और करने वाले को बोलते हैं आर्बिट्रेजर। तो आर्बिट्रेजर एक वित्तीय अवधारणा है जिसके तहत एक ही समय में एक ही वस्तु या सेवा या वित्तीय साधन, यानी कि आप करेंसी भी हो सकती है या कोई और चीज़ भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकता है कि विदेशों में गोल्ड सस्ता है, इंडिया में महंगा है तो गोल्ड बेच दो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि आर्बिट्रेजर एक वित्तीय अवधारणा है जिसके तहत एक ही समय में एक ही वस्तु या सेवा या वित्तीय संसाधन को दो या दो से अधिक बाजारों में अलग अलग कीमतों पर खरीदने और बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। यानी कि एक बाजार में सस्ता सामान है, एक बाजार में महंगा सामान है, महंगे से सामान बेचना, सस्ते में खरीदना, इसी एक्टिविटी को आर्बिट्रेजर बोलते हैं। यह लाभ बाजारों के मूल्य असमानताओं का फायदा उठाकर लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार किस तरीके से आर्बिट्रेजर फायदा उठाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। नोट्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से ही मिल जाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि कंसेप्ट पूरा का पूरा क्या है। देखिए, मान लीजिए हम दो बाजार ले लेते हैं, दिल्ली है और एक हम मान लेते हैं एक तरीके से लखनऊ है। हम ये भी मान के चल रहे हैं कि दोनों बाजार में कोई संबंध नहीं है, यानी कि इसका जो ग्राहक है वो लखनऊ जाके सामान नहीं खरीदेगा और लखनऊ का ग्राहक दिल्ली आके सामान नहीं खरीदेगा। यानी कि बाजार में विविधीकरण है। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार एक तरीके से पृथक है और किसी भी तरीके से उनमें किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं एक तरीके से असमानता नहीं है। अब मान लीजिए कि खेती हो रही है मशरूम की। अब मशरूम जो है वो दिल्ली में 100 रुपये किलो है, हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। वही चीज लखनऊ में मान लो 50 रुपए किलो है और लखनऊ से दिल्ली, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रक आएगा और आप जानते हो कि जब पूरा का पूरा ट्रक आएगा तो 1 किलो लाने की कॉस्ट जो है वो बहुत कम आएगी, क्योंकि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में जानते ही होंगे। तो हम ये मान रहे हैं कि दिल्ली से लखनऊ उसको लाने की जो कॉस्ट है वो मात्र 10 रुपए पर किलो आ रही है, हम ये मान लेते हैं। तो आर्बिट्रेजर क्या करेंगे, देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं। हम ये मान लेते हैं कि यहां पे जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है और डिमांड इस तरीके से है, यानी कि इतनी सप्लाई है, ये प्राइस है, ये सप्लाई है, क्वांटिटी है और ये प्राइस है। चलिए आपकी सुविधा के लिए मान लिया कि प्राइस जो है वो 50 रुपए है और क्वांटिटी जो है वो 1000 किलो है। जबकि दिल्ली के बाजार में सप्लाई फिक्स है जो कि मात्र है 500 केजी और डिमांड इसकी ज़्यादा है। तो डिमांड जो है वो है, मान लीजिए इसकी वजह से जो प्राइस डिसाइड हुआ है वो 100 रुपये हुआ है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, लखनऊ से सामान खरीदेंगे और लखनऊ से सामान खरीद के दिल्ली में बेच देंगे। यानी कि उनका काम क्या है कि लखनऊ से 50 रुपये में सामान खरीदना, 10 रुपये की कॉस्ट लगाना और दिल्ली में सप्लाई कर देना 100 रुपये में। इस तरीके से उनको 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों आर्बिट्रेज। यानी कि आर्बिट्रेज क्या है मैं आपको यहां समझा देता हूं कि देखिए यहां पे लिखा भी है, आप एक बार पढ़िएगा कि कम कीमत वाला बाजार, यानी कि जब कोई व्यक्ति या कोई लोग एक साथ कम कीमत वाले बाजार से वस्तु खरीदते हैं। अब जब वस्तु खरीदेंगे तो क्या होगा, यहां पे आप इसको भी समझ लीजिए कि जब बाजार से वस्तु खरीदेंगे तब क्या होगा। देखिए, यहां से वस्तु खरीदी जा रही है तो डेफिनेटली इस बाजार में वस्तु जो है उसकी कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सप्लाई है वो घटेगी।
सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी और कीमत 75 रुपये हो जाएगी। यानी कि इस केस में धीरे धीरे क्या होगा, जो आपूर्ति है उसमें कमी देखने को मिलेगी। आपूर्ति में कमी क्यों हुई? क्योंकि भैया जो सामान लखनऊ में 50 रुपए किलो में बिक रहा था, लोग लखनऊ से उसको ट्रक के ट्रक खरीदने लग गए और अब उसको जाके वो दिल्ली बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली लखनऊ के मार्केट में वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। अब जब कोई चीज़ मिलेगी नहीं तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि उसकी आपूर्ति में कमी देखने को मिलेगी। जबकि दिल्ली के बाजार में आप देखोगे तो आपूर्ति जो है वो बढ़ेगी। आपूर्ति क्यों बढ़ेगी? क्यों आपूर्ति बढ़ेगी? क्योंकि डेफिनेटली जो सामान लखनऊ से दिल्ली आ रहा है वो पूर्ति करेगा, और पूर्ति बढ़ने की वजह से आप यहाँ समझ सकते हो कि जो 75 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 75 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से लाभ जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और यही इस प्रक्रिया का अंत है। यानी कि इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेजर भी इसी तरीके से काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आर्बिट्रेजर भी इस तरीके से काम करते हैं। यानी कि जब दो किसी चीज़ों की कीमतों में अंतर होता है तो सस्ते बाजार से चीज़ें खरीद कर महंगे बाजार में बेचना, इससे धीरे धीरे करके जो बीच का अंतर है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए कीमत समानीकरण पाया जाता है। ये थ्योरी भी है बच्चों। तो आर्बिट्रेजर के कारण दोनों बाजारों में मूल्य असमानता धीरे धीरे कम हो जाती है। कम कीमत वाले बाजार में मांग बढ़ने और अधिक कीमत वाले बाजार में आपूर्ति बढ़ने से दोनों बाजारों की कीमत संतुलन हो जाएगा। ये मांग बढ़ने नहीं होगा। कम कीमत वाले बाजार में पूर्ति बढ़ने और अधिक कीमत वाले बाजार में चलिए ये छोड़िए, मैं आपको वैसे समझा दिया, ये पूर्ति घट रहे होगा और अधिक कीमत वाले में पूर्ति बढ़ने से दोनों कीमतों का संतुलन आ जाएगा, और इस तरीके से धीरे धीरे करके आर्बिट्रेजर का जो लाभ है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये कंसेप्ट है पूरा का पूरा आर्बिट्रेज का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्बिट्रेज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।